हेलो दोस्तों। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में गिट के बारे में आपको काफी इंपॉर्टेंट बातें और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गिट में ब्रांचिंग क्या होती है और हम ब्रांचेस क्यों क्रिएट करते हैं, गिट में कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांच क्रिएट करने का फायदा क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे आज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, मेरा नाम है विकास रंजन। मेरे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने दुनिया की कुछ सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया है और दुनिया की लीडिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक टेक्निकल एजुकेटर हूँ जिसने 1000 से भी ज्यादा बच्चों को अलग अलग टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया है और हेल्प किया उनकी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छी जॉब पाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कि गिट में ब्रांचिंग एग्जैक्टली क्या होती है। दोस्तों, अगर हम गिटहब में यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक ब्रांचेस का ऑप्शन है, एक ड्रॉप डाउन है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेन लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्रांचेस में सिर्फ मेन दिख रहा है मुझे और डिफॉल्ट लिख रहा है मेन। व्यू ऑल ब्रांचेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मेन है और कोई ब्रांच नहीं है। तो दोस्तों, जब भी हम कोड बनाते हैं, जब भी हम कोई कोड रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं दोस्तों, गिट की किसी भी, चाहे वो गिटहब यूज कर रहे हो, बिटबकेट यूज कर रहा हूँ, गिटलैब यूज कर रहा हूँ, जब भी हम गिट यूज करते हैं दोस्तों, गिट में कोई नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं दोस्तों, हर रिपोजिटरी में एक डिफॉल्ट ब्रांच होती है। सबसे पहले बाय ऑटोमेटिकली एक ब्रांच क्रिएट होता है। दोस्तों, ब्रांच एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि गिट में बेसिकली कमिट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी हम कुछ फाइल्स में चेंजेस करते हैं और उनको अगर कमिट करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, तो हर कमिट इस तरह का एक लिंक लिस्ट का नोड जैसा बनता है। और दोस्तों, हर कमिट में कई इंफॉर्मेशन होती है, राइट। मैंने बताया था कि एवरी commit is a new node। ऐसे ही ये एक लिंक लिस्ट है, तो दोस्तों इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे नोड्स बनकर आते हैं। हर नोड में क्या क्या डेटा होता है दोस्तों, तो हर नोड में बेसिकली तो एवरी कमिट डेटा होता है दोस्तों। उस डेटा में जैसे होता है कमिट का यूनिक हैश, साथ में और डेटा दोस्तों, जैसे कि कमिट का साथ में दोस्तों और डेटा कि कमिट का किसने किया, कब किया, क्यों किया, जो कमिट मैसेज होता है, एंड दोस्तों क्या क्या कमिट किया, व्हाट ऑल फाइल्स वर कमिटेड। तो ये सारे इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों। एंड दोस्तों, क्योंकि एक लिंक लिस्ट है दोस्तों, तो हर लिंक लिस्ट में एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है दोस्तों। हर इन नोड के पास इंफॉर्मेशन होता है उसकी प्रीवियस कमिट का, तो उसकी प्रीवियस कमिट हैश भी होती है दोस्तों हर हर नोड के पास। तो दोस्तों, ये हमारे अगर हर एक कमिट है, एंड दोस्तों जो मोस्ट रीसेंट कमिट होगा दोस्तों, वो होता है हमारा हेड, मोस्ट रीसेंट कमिट। हर नोड की अलग अलग वर्जन होती है दोस्तों, क्योंकि हर नोड का कमिट हैश अलग है। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली गिट में नोड्स काम करते हैं। अब दोस्तों, एक केस को इमेजिन कीजिए जहां पे दो लोग हैं जो एक फीचर पे काम कर रहे हैं और पूरी टीम में 10 लोग हैं। तो दोस्तों, ये मेरी मेन कोड रिपोजिटरी है और पूरी टीम में मान लीजिए आप ऐसे 10 लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। अब आउट ऑफ दीज ये दो लोग हैं जिनका काम इंडिपेंडेंट है और ये लोग एक नए फीचर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये नए फीचर पे काम कर रहे हैं, तो इनके कुछ फाइल्स होंगे जो इन्हें आपस में शेयर करने हैं, क्योंकि सेम फाइल पे हो सकता है दोनों काम कर रहे हो। तो दोस्तों, कुछ कुछ फाइल्स होंगे इनके अपने, जो कि अभी हो सकता है रेडी नहीं है, ताकि मैं उसको मेन रिमोट सर्वर पर डालूं। दोस्तों, ये है रिमोट सर्वर और यहाँ पे दोस्तों P1 और P2 को कुछ कोड एक दूसरे से शेयर करना है, ठीक है। तो ये जो न्यू फाइल्स है दोस्तों, ये न्यू फाइल्स ये आपस में शेयर करना चाहते हैं, बट ये न्यू फाइल्स रेडी नहीं है कि वो इसको मेन सर्वर पे कमिट कर सके। तो अब ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि फिर ये P1 और P2 आपस में डेटा कैसे शेयर करेंगे। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो दोस्तों, जो काम अभी रेडी नहीं है और रेडी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कंप्लीट नहीं है तो आप रिमोट सर्वर पे उस कोड को, रिमोट रिपोजिटरी पे उस कोड को नहीं भेज सकते हो, क्योंकि वो काम अभी तक रेडी नहीं हुआ है। हो सकता है उसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कोई बग आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, बट फिर भी आपको कोड शेयर करना है आपस में किसी फ्रेंड से या आप आपस में किसी टीममेट से दोस्तों। तो आप कैसे वो कोड को शेयर करोगे।
या फिर सिमिलरली ऐसा हो सकता है दोस्तों कि इसी टीम में मल्टीपल लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों ये 3 लोग अगेन एक अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इन्हें भी आपस में कुछ फाइल शेयर करनी है और वो फाइल्स भी रेडी नहीं है कि वो इसको रिमोट सर्वर पे डाल सके। तो ऐसे केसेस में दोस्तों ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमारी फाइल्स रेडी नहीं है कि हम मेन रिपोजिटरी को गंदा करें, उसमें फाइल्स कमिट करें, उसमें फाइल्स पुश करें, एंड एट द सेम टाइम आपस में मुझे कोड शेयर भी करना है। तो दोस्तों फिर ये रिक्वायरमेंट आती है कि इस केस में मैं क्या करूं, मैं कैसे कोड शेयर करूं अपने टीममेट से। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि गिट में इसीलिए हम ब्रांचेस बना सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये मेरा गिट रिपोजिटरी है दोस्तों, जिसमें सिर्फ अभी 2 ही कमिट्स हैं, ठीक है, और काफी 5 लोग हैं टीम में जो कि इस कमिट्स पे काम कर रहे हैं। इसमें P1 और P2 को कुछ नए फाइल्स ऐड करने हैं, बट वो ये नहीं चाहते कि ये जो मेन कमिट की स्ट्रीक है वो उसको गंदा करे। तो दोस्तों इसलिए P1 और P2 एक अपनी खुद की ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। P1 या P2 में से कोई भी एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकता है दोस्तों, एंड ये ब्रांच अपने आप में जो मेन लिंक लिस्ट है दोस्तों उसकी जैसा नहीं, वो उनके ही पैरेलल में एक नई ब्रांच यहां से वो कट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहां से एक नई लिंक लिस्ट बन जाएगी और जो मेन लिंक लिस्ट है मेरी वो अभी भी ऐसे ही चलेगी। तो दोस्तों ये सारे कमिट्स हैं C1, C2, C3 एंड C4, ये सारे मेरे मेन ब्रांच के कमिट्स हैं दोस्तों। और यहाँ पे C2 डैश और फिर C3 डैश ऐसे करके दोस्तों हम अपनी और एक नई ब्रांच बना सकते हैं। एंड दोस्तों अगेन ये भी जो ब्रांचेस हैं इनके भी फिर सब ब्रांच हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ से भी मैं एक और ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ दोस्तों, और ये फिर एक बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये C3 डैश, ये C3 डबल डैश बन जाएगी। तो C3 है, ये C3 डैश है, C3 डबल डैश, और ये फिर एक लिंक लिस्ट बन सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें दोस्तों, तो ये मेरा मेन कोड बेस है दोस्तों, तो ये मेरी मेन रिपोजिटरी है। बट दोस्तों एक ब्रांच हमने क्रिएट की C1, C2, C3, C4 जो मेन ब्रांच है। एक ब्रांच है दोस्तों C1, C2, C2 डैश और C3 डैश, C1, C2, C2 डैश एंड C3 डैश, C1, C2, C2 डैश एंड C3 डैश। सिमिलरली दोस्तों C1, C2, C2 डैश एंड C3 डबल डैश की भी एक हम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह के ब्रांच बनाकर फायदा क्या है कि ये जो ब्रांच हमने बनाई है दोस्तों, ये ब्रांच तो बेसिकली सेम ही रिपोजिटरी पे कोड के अलग अलग ब्रांचेस से कोड के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। जो मेन रिपोजिटरी है वो अभी भी अनटच्ड है, वो अभी भी दोस्तों प्रॉपर है, वो अभी भी क्लीन है ताकि कोई भी उसको यूज कर सके। बट जो वर्क इन प्रोग्रेस काम है उसको हम जनरली किसी और नए टेम्पररी ब्रांच में रखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये मेरी मेन ब्रांच है और ये मेरी दोस्तों एक एक्स्ट्रा टेम्पररी ब्रांच मैंने क्रिएट की दोस्तों। तो जब मेरा ये फीचर पूरा कंप्लीट हो गया, मान लीजिए C3 डैश के बाद एक और C4 डैश भी एक कमिट आई, बट C4 डैश के बाद ये मेरा फीचर कंप्लीट हो गया, तो दोस्तों मैं इस टेम्पररी ब्रांच को हमारे इस जो भी मेन ब्रांच है उसमें मर्ज कर सकता हूँ दोस्तों। मर्जिंग के बारे में आपको डिटेल बाद में बताऊंगा, बट फिर दोस्तों ये आपस में मिलाकर एक नई कमिट हिस्ट्री बनाएंगे दोस्तों, और वो सारे नोड जो आपस में मर्ज हो जाएंगे। और बेसिकली आफ्टर दैट दोस्तों वो नया जो आफ्टर मर्ज होने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों ये आपस में सारे के सारे एक लिंक लिस्ट बना के मर्ज हो जाएंगे। एंड दोस्तों ये मर्ज होने का जो ऑर्डर है ये डिपेंड करेगा कि कौन सी कमिट कौन से डेट टाइम पे हुई थी। तो ऑब्वियसली जो सबसे मोस्ट रिसेंट है वो हेड बनेगा, उसका उसका जो नेक्स्ट मोस्ट रिसेंट है दोस्तों, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट मोस्ट रिसेंट जो है दोस्तों, ऐसे करके ये सारी की सारी मर्ज हो जाएंगी और ये सारी एक ही ब्रांच में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये फायदा है ब्रांचेस बनाने का। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, टेम्परेरी फेज में है, और आपको अपने टीममेट से शेयर करना है, आप मेन जो ब्रांच है, मेन जो कोड बेस है उसको गंदा नहीं करना चाहते, तो आप एक ब्रांच क्रिएट कर लो फॉर द टाइम बिंग, आप उसमें अपने चेंजेस कर लो। जब वो रेडी हो जाए तो फिर आप जो मेन ब्रांच है उसमें अपने टेम्पररी ब्रांच के चेंजेस को मर्ज कर दो। दोस्तों मर्ज के बारे में हम आगे बात करेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियोज में,
बट बेसिकली हम उनको मर्ज कर देते हैं ताकि फाइनली फिर से एक ही मेन लिंक लिस्ट बन जाए। अब दोस्तों ये जो मैंने बोला मेन ब्रांच है, जो डिफॉल्ट ब्रांच है दोस्तों, डिफॉल्ट ब्रांच अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। यूजुअली डिफॉल्ट ब्रांच का नाम होता है मास्टर, बट दोस्तों गिटहब में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, अब गिटहब में उसका नाम होता है मेन। दोस्तों गिटहब में जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है यूजुअली वो होती है मेन ब्रांच। एंड दोस्तों अगर मैं बिटबकेट यूज करूं या गिटलैब यूज करूं दोस्तों, तो उसमें होते हैं जनरली मास्टर ब्रांच। दोस्तों अब हम चाहे तो इस डिफॉल्ट ब्रांच को चेंज भी कर सकते हैं, इनको रीनेम भी कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी मर्जी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि हम ब्रांचेस क्रिएट आखिर में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ब्रांचेस क्रिएट अगर मैं यहाँ गिटहब पे करना चाहता हूँ तो दोस्तों उसको करना फेयरली सिंपल है। मैं बस एक टेम्पररी ब्रांच दूंगा, फॉर एग्जांपल विकास टेम्प। और देखिए दोस्तों यहाँ विकास टेम्प, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग ब्रांच अगर होती तो वो आ जाता, बट यहाँ पे लिख रहा है कि विकास टेम्प तो एग्जिस्टिंग ब्रांच है ही नहीं। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि क्रिएट अ न्यू ब्रांच विकास टेम्प फ्रॉम द मेन, यानी कि मेन ब्रांच अभी जिस सिचुएशन में है वहां से ही एक पैरेलल ब्रांच कट के आ जाएगी दोस्तों, और उसका नाम होगा विकास टेम्प। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए दोस्तों अब मेरी विकास टेम्प ब्रांच भी क्रिएट होकर आ गई है। यहाँ पे यूआरएल भी आप देखिए तो गिट डेमो ट्री विकास टेम्प आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दो ब्रांचेस दिख रहे हैं मुझे, मेन और विकास टेम्प। अगर मैं मेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ ट्री मेन आ गया, तो ये मेरा मेन ब्रांच हो गया, और ये विकास टेम्प ब्रांच हो गया। आइए दोस्तों अब मैं विकास टेम्प में अगर कुछ चेंज आपको करके दिखाऊं। पहले तो मैं टर्मिनल खोलता हूँ, मैं जाता हूँ पहले अपने जहाँ पे मैंने ये गिट का रेपो क्रिएट किया हुआ है, गिट डॉक्यूमेंट्स, कोडिंग टॉकीज, गिट cd गिट डेमो। एंड दोस्तों यहाँ पर आकर अब आप देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं ये ब्रांच में जाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी विकास टेम्प ब्रांच है उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ यहाँ पे, तो मैं जो इसके लिए जो बेसिक कमांड है दोस्तों वो मैं डालूंगा गिट ब्रांच। अगर मैं सिर्फ गिट ब्रांच डालता हूँ दोस्तों तो ये मुझे बताएगा मेरा करंट ब्रांच। तो अभी मेरी कोड में मैं मेरे टर्मिनल में मैं हूँ मेन ब्रांच पे। अब दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मैं विकास अंडरस्कोर टेम्प ब्रांच पे जाऊँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा गिट चेकआउट विकास अंडरस्कोर टेम्प। दोस्तों ये कमांड लिखने से ये जो रिपोजिटरी है, जो ब्रांच है, वो उस ब्रांच पे आ जाएगा मेरा ये कोड। दोस्तों देखिए एक एरर दे रहा है, कह रहा है विकास टेम्प डिड नॉट मैच एनी फाइल नोन टू गिट, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे लोकल में जो है ये विकास टेम्प ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए आपकी किसी दूसरे टीममेट ने कोई न्यू ब्रांच क्रिएट की है, तो आप अगर उसको ढूंढोगे अपने अपने कोड अपने लोकल में, अपने लोकल रिपोजिटरी में, तो वह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लोकल रिपोजिटरी में वो ब्रांच क्रिएट नहीं हुई है। आपने ये जो क्रिएट किया है ब्रांच वो आपके रिमोट सर्वर पे है, आपके लोकल रिपोजिटरी में वो है ही नहीं ब्रांच। अगर होती तो यहाँ दिख जाती। तो दोस्तों इसलिए आप करोगे गिट फेच ऑल। तो देखिए दोस्तों ये अब इसने फेच किया गिटहब के ओरिजिन यानी कि रिमोट सर्वर से, और दोस्तों अब इसको मिल गई है विकास टेम्प नाम की ब्रांच। तो विकास टेम्प नाम की ब्रांच अब इसको मिल गई है दोस्तों। अब मैं सेम कमांड करूँ गेट चेकआउट विकास टेम्प, तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है ब्रांच विकास टेम्प हैज बीन सेट अप। दोस्तों अब विकास टेम्प ब्रांच पे मेरा कोड आ गया है। अब अगर मैं कोई नई फाइल क्रिएट करूँ दोस्तों, मान लीजिए मैं एक mkdir नई फाइल क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टेम्प चेंजेस, आपको मैं यहीं पे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये टेम्प चेंजेस नाम की एक फाइल फोल्डर क्रिएट हो गई है। अब इस फोल्डर में मैं कोई नई फाइल डाल देता हूँ, एक सिंपल सी कोई फाइल डाल देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों मैं एक ये स्क्रीनशॉट को कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रीनेम करता हूँ टेम्प फाइल, एक सिंपल सा नाम रख देता हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर दी, नई फोल्डर में नया फाइल क्रिएट कर दिया, गिट स्टेटस में दिख रहा है हमें। दोस्तों मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, गिट ऐड टेम्प चेंजेस, ये कमिट कर लेता हूँ दोस्तों, गिट कमिट -m न्यू चेंजेस इन द टेम्प ब्रांच। एंड दोस्तों मैं इसको अब पुश कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको पुश कर दिया है, और अगर आप देखेंगे तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए दोस्तों ये कह रहा है यहाँ पे ये टेम्प चेंजेस फोल्डर आ गया है, और इसके अंदर दोस्तों ये टेम्प फाइल .png भी आ गई है।
ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो मैंने चेंजेस किए हैं ये विकास टेम्प ब्रांच के अंदर किए हैं। अगर दोस्तों यही मैं मास्टर ब्रांच के अंदर जाऊं, या सॉरी मेरी जो मेन ब्रांच है उसके अंदर जाऊं, देखिए दोस्तों मेन ब्रांच में वो नया फोल्डर ही नहीं आ रहा है जो हमने क्रिएट किया था, तो मेन में ये फोल्डर है ही नहीं। बट अगर मैं विकास टेम्प पे जाता हूं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टेम्प चेंजेस नाम का फोल्डर है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि मैंने जो अभी जो चेंजेस किए हैं वो सिर्फ मेरे विकास टेम्प ब्रांच के अंदर है। अगर मैं विकास टेम्प ब्रांच की कमिट हिस्ट्री देखूं तो देखिए दोस्तों आ रहा है कि मैंने 3 फरवरी को एक नई चेंज की है, न्यू चेंजेस इन द टेम्प ब्रांच 1 मिनट पहले किया है दोस्तों, और बेसिकली मैंने एक न्यू इमेज फाइल ऐड की है। अब मैं वापस से अगर आपको मेन ब्रांच पे जाकर दिखाऊं, देखिए ये फोल्डर भी गायब है और इसकी कमिट हिस्ट्री में आप देखिए ये कमिट दिखा ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सिर्फ विकास टेम्प ब्रांच में किए हैं, मेन ब्रांच में नहीं किए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम कैसे एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आर कोड। जैसे अभी तो हमने ब्रांच यहां से क्रिएट किया, गिटहब की वेबसाइट पे क्रिएट किया, हम अपने कोड में ही कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो ब्रांच क्रिएट करने का, अगर मैं ब्रांच फिर से देखना चाहूँ तो मैं सिर्फ लिखूंगा गिट ब्रांच, तो दोस्तों ये मुझे दिखा देगा कि विकास टेम्प ब्रांच पे मैं करंटली हूँ, साथ में एक मेन ब्रांच भी है, तो ये 2 ब्रांच अवेलेबल है मेरे पास। दोस्तों ब्रांच क्रिएट अगर मुझे कोड को करना है दोस्तों तो मैं 2 कमांड्स यूज कर सकता हूँ। पहला कमांड है मैं लिखूंगा गिट ब्रांच और जो भी ब्रांच है का नाम है, अगर मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं एक नया नाम दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं लिखूंगा, और अभी एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अभी मैं अगर विकास टेम्प के अंदर हूं तो अगर मैं ब्रांच क्रिएट करूंगा तो ये विकास टेम्प ब्रांच का एक सब ब्रांच होगा, मेन ब्रांच का सब ब्रांच नहीं होगा दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देनी है। अगर मैं चाहता हूं कि नई ब्रांच भी मेन का पार्ट हो, मैं वापस से जाऊंगा दोस्तों मेन ब्रांच पे। किसी भी टाइम पे अगर मुझे दोस्तों किसी नई ब्रांच पे जाना है तो उसका कमांड है गिट चेकआउट। दोस्तों चेकआउट मुझे यूज करना है, गिट चेकआउट, और फिर मुझे ब्रांच का नाम देना है गिट चेकआउट मेन। दोस्तों मैं अब मेन ब्रांच पे आ गया हूँ अपनी कोड में, अपनी लोकल रिपोजिटरी में। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से गिट ब्रांच एंड ब्रांच 3। दोस्तों मैंने गिट ब्रांच 3 लिखा तो ये कह रहा है, तो देखिए दोस्तों गिट ब्रांच 3 मैंने लिखा तो ये इसने नई एक ब्रांच क्रिएट कर दी है ब्रांच 3 नाम की। अगर मैं गिट ब्रांच सिर्फ गिट ब्रांच लिखूं तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है ब्रांच 3 क्रिएट कर दी। तो दोस्तों गिट ब्रांच अगर सिर्फ लिखते हैं तो ये जितनी भी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं उनकी लिस्ट दिखाता है। अगर मैं गिट ब्रांच के बाद एक नई ब्रांच नेम दूं दोस्तों तो वो एक नई ब्रांच क्रिएट कर देता है। दोस्तों ब्रांच 3 क्रिएट हो चुका है, बट अभी भी मैं हूं मेन ब्रांच के अंदर ही। अब अगर मुझे ब्रांच 3 के अंदर जाना है तो सेम कोड दोस्तों गिट चेकआउट एंड ब्रांच 3। दोस्तों अब हम आ गए हैं ब्रांच 3 के अंदर, और बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी भी मुझे 2 ही ब्रांच दिख रहा है, मेन ब्रांच और विकास टेम्प। मुझे ब्रांच 3 तो नजर ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर मैं ब्रांच 3 को चाहता हूँ कि वो भी मेरी रिमोट सर्वर पे आ जाए तो मैं यहाँ पे गिट पुश करूंगा। तो देखिए दोस्तों मैंने अगर सिर्फ गिट पुश लिखा तो ये मुझे कह रहा है कि क्योंकि एक नई ब्रांच है दोस्तों और जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है ऑलरेडी, तो ये डायरेक्टली मैं पुश नहीं कर सकता, और ये कह रहा है कि मुझे इसको अपस्ट्रीम पुश करना पड़ेगा। तो मैं ये पूरी कोड कॉपी करके गिट पुश सेट अपस्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं सेट अपस्ट्रीम करके ऑरिजिन के अंदर ब्रांच 3 क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों। और मैंने पुश कर दिया तो यहाँ पे ब्रांच 3 पुश हो गया है। अब अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रांच 3 क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ब्रांच क्रिएट करने का एक तो कोड है गिट ब्रांच ब्रांच नेम एंड देन गेट चेकआउट चेक द ब्रांच नेम। दोस्तों एक और ऑप्शन है दोस्तों, अगर मैं इतना झंझट नहीं करना चाहता हूं, मैं फिर से वापस जाता हूं गिट चेकआउट मेन पे। यहाँ पे फिर से एक बार गिट ब्रांच करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे सॉरी गलत हो गई। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ गिट ब्रांच मेन पर है अभी। अब दोस्तों अगर मुझे नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो एक ऑप्शन तो है गिट ब्रांच एंड branch name and then go inside the branch by git checkout branch name। दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है मैं सिर्फ लिख सकता हूँ git checkout -b। दोस्तों -b का मतलब है कि न्यू ब्रांच क्रिएट करने का मैं कह रहा हूँ, और मैं डालता हूँ यहाँ पे ब्रांच 4। तो देखिए दोस्तों ये इसने क्या किया कि ब्रांच 4 क्रिएट भी कर दिया, ब्रांच 4 में स्विच भी हो गए हम। तो अब अगर मैं गिट ब्रांच करूँ
तो दोस्तों ये देखिए ब्रांच 4 क्रिएट भी हो गया, मैं ब्रांच 4 पे भी आ गया हूँ। अगेन दोस्तों मुझे यहाँ पे ब्रांच 4 नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ब्रांच 4 मेरे सिर्फ अभी मैंने अपनी लोकल रिपोजिटरी में क्रिएट किया है। मैं इसको भी गिट पुश करूंगा, सेम एरर आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता है, गिट पुश सेटअप स्ट्रीम करो। एंड दोस्तों ब्रांच 4 भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों कैसे हमने मेन ब्रांच से ही मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट किए। अगर वही मैं विकास टेम्प के अंदर से ब्रांच 5 क्रिएट करूं दोस्तों, तो ब्रांच 5 विकास टेम्प वाली कमिट हिस्ट्री को फॉलो करेगा और एक नई कमिट हिस्ट्री फिर क्रिएट करेगा, बेसिकली वहां से एक नई ब्रांच को फॉलो करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की कि गिट में ब्रांचिंग क्या होते हैं दोस्तों, और ब्रांचिंग के एडवांटेजेस क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई ऐसी फीचर पे काम कर रहे हैं जहां पर हम अपनी मेन जो कमिट हिस्ट्री है उसको डॉटी नहीं करना चाहते क्योंकि वो मेरा फीचर भी वर्क इन प्रोग्रेस ही है, तो मैं एक टेम्परेरी ब्रांच क्रिएट करके उसमें अपनी चेंजेस कर सकता हूँ। एंड दोस्तों बाद में जब मैं चाहूँ चेंजेस को मर्ज कर सकता हूँ। दोस्तों ब्रांच करने का को क्रिएट करने का एक तो तरीका है कि आप जो भी यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप गिटहब यूज कर रहे हो या गिटलैब यूज कर रहे हो या बिटबकेट यूज कर रहे हो, आप वहां पे उस साइट पे जाके ही क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों कोड से अगर आपको क्रिएट करना है तो पहला है गिट ब्रांच एंड ब्रांच नेम। मान लीजिए जो भी आपका ब्रांच नेम है XYZ जो भी है, तो आप गिट ब्रांच एंड XYZ दोगे। एंड दोस्तों फिर अगर उस कमांड उस ब्रांच में आपको स्विच करना है तो आप लिखोगे गिट चेकआउट XYZ। इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक तरीका है दोस्तों। दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली लिखो गिट चेकआउट -b ABCD, जो भी आपके ब्रांच का नाम है। मान लीजिए ABCD अगर ब्रांच का नाम है तो यहाँ पर आप दे दो ABCD। तो इस तरीके से आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। एंड बाद में अगर उस ब्रांच को जब भी पुश करना है तो गिट पुश से नहीं होगा, सिर्फ आपको गिट पुश के साथ लगाना होगा सेटअप स्ट्रीम। तो गिट पुश सेटअप स्ट्रीम ऑरिजिन एंड द ब्रांच नेम, उससे बेसिकली आप पुश कर पाओगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, इससे गिट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता चली हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी गिट के बारे में पता चल सके। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी ओपिनियन है गिटहब के ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड दोस्तों मेरे इस गिट सीरीज के बाकी वीडियोस को बिल्कुल मिस आउट मत करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो रिलीज करूं आपसे वो वीडियो मिस ना हो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों इसके अलावा मेरे चैनल में कई और वीडियोस क्रिएट किए हैं। HTML की पूरी सीरीज है, CSS की पूरी सीरीज है, बूटस्ट्रैप की पूरी सीरीज है। इसके अलावा मैंने वेब फंडामेंटल्स और कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे भी काफी बातें की हैं, और हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उसके भी मैंने कुछ वीडियोस तैयार किए हैं। दोस्तों उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल एक कमाल का एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने की एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। दोस्तों ये ट्रेनिंग यूजुअली 6 मंथ्स का होता है और काफी रिगरस ट्रेनिंग होती है दोस्तों। लाइव क्लासेस होते हैं, रोज आपको मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं। जो आपके इंस्ट्रक्टर्स और मेंटर्स होते हैं दोस्तों, वो खुद टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों कोर्स काफी अच्छा होता है दोस्तों। मैं खुद भी न्यूटन स्कूल में एज एन इंस्ट्रक्टर काम किया है मैंने बहुत टाइम तक। एंड दोस्तों सबसे कमाल की बात जो है इस कोर्स की कि ये कोर्स कंप्लीटली पे आफ्टर प्लेसमेंट होता है, यानी कि दोस्तों आपको कोर्स की स्टार्टिंग में कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द कोर्स दोस्तों न्यूटन स्कूल ही आपको रेकमेंड करता है इन डिफरेंट कंपनी जो कि उनके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। एंड दोस्तों जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है विद एन एनुअल CTC ऑफ मिनिमम 5 लाख पर एनम, तभी आपको कोई भी फीस पे करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। इस कोविड के टाइम पर अपना, अपने फैमिली का और अपने चाहने वालों का अच्छे तरीके से ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।